वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपत्याय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह हम रोजाना एक नए विषय पर बात करते हैं और आज का हमारा विषय क्या है? आज का हमारा विषय है शनि, ग्रहों में शनि। आज हमारा विषय क्यों? बहुत सारे लोग मेरे पास बड़ी भयभीत अवस्था में आते हैं। आचार्य जी, मेरी राशि पे शनि की साढ़े चल रही है। आचार्य जी, किसी ने बताया शनि चल रहा है मेरे ऊपर। शनि की साढ़े चलती भी है या शनि की महादशा चलती भी है तो उसमें इतना भयभीत होने वाली बात नहीं। अब शनि है क्या, ये समझ लो। शनि का कार्य सिस्टम क्या है, शनि किस तरह से फल देते हैं, किस आयु में फल देते हैं और शनि किस तरह से लाभ भी देते हैं और शनि का ग्रहों में स्थान क्या है। सबसे पहले ग्रहों में, इस ब्रह्मांड में फिजिकली शनि ग्रह का जो स्थान है, वो शनि का जो स्थान है उस स्थान के साथ सात उपग्रह परिक्रमा करते रहते हैं शनि ग्रह की। शनि का जो वर्ण है वो नीले रंग का है, बिल्कुल सुर्ख नीले रंग का वर्ण है शनि ग्रह का फिजिकली। अब आपको बता दें कि शनि की जो परिक्रमा है, इस पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हैं, तो शनि जी को इस पृथ्वी की पूरी परिक्रमा को करने में 367 दिन और 10 घंटे का समय लगता है। लेकिन इसी परिक्रमा को चंद्र जो है 27 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इसी परिक्रमा को चंद्रमा 27 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे शनि भगवान या शनि ग्रह 365 दिन 10 घंटे में कंप्लीट करते हैं। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो जी, आचार्य जी को चरण वंदन। आशीर्वाद बेटा। आचार्य जी, मैं राकेश शर्मा बात कर रहा हूँ। मेरी बहन है युक्ता जी। उसके विवाह को लेके देरी हो रही है जी, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताऊं? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं युक्ता की। 11 तारीख 12/1985 अर्थात 11 दिसंबर 1985। जी। समय बताएं। 10:52 शाम को। जी जी, 10:52 रात्रि का PM। जी ठीक है। जन्म स्थान बताएं बेटा। शिमला का है, हिमाचल का। हिमाचल शिमला। देखो बेटा, इनकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। 5 अंक से इनकी कुंडली की शुरुआत होती है। थोड़ी सी क्रोधी है युक्ता, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली है। और विवाह में देरी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है बेटा, इनकी कुंडली में एक भयंकर योग, जिसे काल सर्प योग दोष कहते हैं। काल सर्प क्यों है? क्योंकि इनकी कुंडली में केतु तृतीय स्थान पे और राहु नवम स्थान पर और सभी ग्रह इसी के बीच आए हुए हैं। उसमें भी विशेष करके जो परिस्थिति है, सप्तम भाव में शनि की राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनि, वह सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के विराजमान है। तो बेटा, विवाह में तो देरी का, अत्यंत देरी का संयोग है। ऊपर से शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। शुक्र वह ग्रह है जो विवाह का कारक ग्रह है और शुक्र में भी शनि ग्रह की अंतर्दशा है। तो स्थिति क्या है? विवाह में बेहद देरी का योग बनता चला जा रहा है। इसे तुरंत रोकेंगे। आप समझो, रुक गया, विवाह तुरंत होगा। एक तो ये बच्ची नित्य प्रति शनि मंत्र का जाप आरंभ कर दे, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। ठीक है। दूसरा कार्य 2 मुखी रुद्राक्ष इस बच्ची को गले में धारण करना है सोमवार की वेला में, गंगा जल, कच्चे दूध, शहद से धो करके। और तीसरा कार्य एक मोती शंख हम सिद्ध करके शुक्र के निमित्त मोती शंख भेजेंगे। मोती शंख रात्रि को चांदी के बर्तन में डाल के रखना है, सुबह उसका जल पीना है इस बच्चे को। ठीक है। और एक विशेष रतन इसे धारण कराएंगे और उस रतन को कहा जाता है गोमेद, जो इनके भाग्य स्थान पर बैठे हैं और भाग्य को प्रबल करने के लिए गोमेद धारण कराएंगे। गोमेद धारण करें शनिवार के दिन सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में।
ठीक जी, है। गुरुजी। और एक यंत्र, सिद्ध यंत्र चांदी का 1x1 का, वह चांदी का सिद्ध यंत्र इन्हें अपने घर में, मंदिर में, पूजा के स्थान पे रखना है और नियमित रूप से उसकी पूजा करनी है। बेटा इन कार्यों के चलते इस बच्ची का विवाह आने वाले 2 से 3 महीने में विवाह संकल्प पूरा हो जाएगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि शनि ग्रह का जो स्थान है ग्रहों में, वो दास का स्थान है। शनि का जो स्थान है वो दास का स्थान है। और विशेष बात, शनि का दास का स्थान होते हुए भी शनि हमारे ग्रहों में, हमारी क्रिया गति में दंडाधिकारी हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि शनि जो है हमारे दंडाधिकारी हैं, जो हमारे पुनर्जन्म के, इस जन्म के जो कर्म हैं, उन कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों के जो दंडाधिकारी हैं वो शनि। अब शनि की साढ़सती क्या होती है ये समझ लें पहले तो। ये साढ़सती है क्या? साढ़सती का अर्थ है शनि की दृष्टि का फल, जो 2.5 वर्ष के लिए होती है। होता क्या है कि क्रमशः जितनी राशियां हैं, कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं। कौन कौन सी हैं 12 राशियां? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। अब मान लीजिएगा कि शनि चल रहे हैं वृष राशि पर, वृष राशि पर शनि चल रहे हैं, तो उनकी दृष्टि किस पर है? मिथुन राशि पर। मिथुन राशि पर दृष्टि है, तो मिथुन राशि पर भी साढ़सती है। वृष राशि पर तो चल ही रहे हैं स्वयं, उस पर तो साढ़सती है, लेकिन जिस पर प्रथम दृष्टि है अगली राशि पर, उस पर भी साढ़सती है। और जो पिछली राशि है मेष, उस पर भी दृष्टि है, उस पर भी साढ़सती है। तो एक समय में 3 पर साढ़सती का प्रभाव हो गया। ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि एक राशि पर शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, तो 2.5 वर्ष बाद वो क्या होगा? वृष से मिथुन पर आ जाएंगे। तो साढ़सती किस पे शुरू हो जाएगी? कर्क पे भी शुरू हो जाएगी, कर्क पे शुरू हो जाएगी। मिथुन पे चल ही रही थी, वृष पे चल रही थी, लेकिन मेष से हट जाएगी। ठीक है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी रोशनी बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए बेटा। गुरुजी एक्चुअली घर में मेरे प्रॉब्लम ये चल रही है कि कुछ ना कुछ बीमारी पे पैसा लगता है। कभी मैं बीमार, कभी हस्बैंड बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी सासू माँ बीमार जी। मतलब बीमारी पे बहुत मेरा पैसा लग रहा है। जो हमारी बचत होती है यूँ समझ लीजिए कि ना के बराबर है। आपका नाम बताएं बेटा। रोशनी। रोशनी जी, आपकी जन्म तिथि बताएं। जी, जन्म तिथि है 16 सितंबर 16 सितंबर 1979। 1979। समय? जी, समय तो दोपहर का है जी। दोपहर का समय, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है मुझे, बट दोपहर का है। जी जी जी। आप कोई बात नहीं, आप अपना नाम रोशनी बता, आपके पिताजी का नाम बताएं बेटा। जी, रमेश लाल। रमेश लाल जी। माता जी का नाम बताएं बेटा। अर्पणा। कल्पना जी। आपका जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान है मेरा मुंबई का। मुंबई। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जी, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आपका बता दूं कि आपके घर में स्वास्थ्य की जो स्थिति का प्रभाव है प्रमुखतः उसमें यह है कि आपके पति पर भी और आप पर भी, दोनों पर ही शनि की साढ़सती चल रही है। एक बात। अच्छा गुरुजी। ठीक है। और दूसरा बेटा, आपके घर में कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई दिख रही हैं, जैसे कोई बंद घड़ी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का पुराना सामान, छत पे पुरानी लकड़ी। पुराना तो बहुत पड़ा है गुरुजी। बेटा आपकी सास है वो बहुत संभाल के रखती है। आपकी सास जो है आपको फेंकने नहीं देती है। आपका इस बात को लेकर विवाद भी होता रहता है। बेटा एक तो इस सारा पुराना सामान घर से निकाल दें।
मैंने उनको बहुत बार बोला कि इन चीजों से नेगेटिविटी आती है, पुराना सामान जब यूज का नहीं है तो बिना मतलब जगह भी घेरता है। और मुझे किसी ने बोला भी था कि नेगेटिविटी आ, पर वो नहीं सुनते हैं। देखो बेटा, एक उनको तो लगा बहुत है। घर में बंद घड़ी नहीं रहनी चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार के सामने जो घड़ी है वो बंद पड़ी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो वहां से वो घड़ी हटा दीजिएगा, मैं सारी चेक कर लूंगी गुरुजी जी। ठीक है। और आपकी जो शनि की साढ़े उसके लिए एक आपको नियमित रूप से मंत्र जाप करना बेटा। ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनिश्चराय नमः। 1.5 माला सुबह, 1.5 माला शाम को आप भी करें और आपके पति देव भी करें। जो आपको लगता है कि घर में लगातार बीमारी का वास रहता है, वो आपके घर का भूमि दोष है, जिसके निवारण के लिए आपके घर में एक भैरव कवच लॉकेट का घर में टंगा होना बड़ा आवश्यक है। भैरव कवच लॉकेट क्या है बेटा? भैरव कवच लॉकेट है कि 2 पंचमुखी और 1 6 मुखी रुद्राक्ष, इन सब के साथ एक एक काला हाकी काले धागे में और भैरव मंत्र के साथ अभिमंत्रित किया हुआ होता है। बाजार से नहीं मिलेगा, ये हम लोग भेजेंगे अभिमंत्रित किया हुआ, ठीक है। इस भैरव कवच लॉकेट को घर के मुख्य द्वार के समक्ष या नजदीक कहीं भी लगा दें। और आपको एक रतन डालना है बेटा, मूंगा 7.25 रत्ती का आपको डालना है। और आपके पति देव को पंचमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में धारण करने। बस इन कार्यों के चलते आपके घर से दुख और शनि की साढ़े शांत होती चली जाएगी और दुख निकलते चले जाएंगे। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों बात कर रहे थे शनि की साढ़े पर। आप समझे कि शनि की साढ़े का क्रम कैसे चलता है राशियों के अनुसार, ठीक है। अब जिस राशि पर शनि की साढ़े है वो 2.5 वर्ष के लिए है, ठीक है। अब स्थिति क्या होती है कि साढ़े का अर्थ होता है 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष साढ़े का अर्थ, तो 2.5 3 बार ढैया चलता है, इसे 7.5 वर्ष कहते हैं। तो एक राशि पर जब जिस राशि पर साढ़े है शनि है, उस पर तो ढैया है ही, उससे पिछली पर या उससे अगली पर जब जाएगा तब भी पिछली पर दृष्टि आएगी। 2.5 वर्ष वो हो गए, और जब उससे पहले उस पर थी तो 2.5 वर्ष वो हो गए। तो इस तरह से 7.5 वर्ष हो गए। ये 7.5 वर्ष में पहले जो 2.5 वर्ष होते हैं जब शनि स्वयं होता है तो वो उतनी खतरनाक नहीं होती। अगर आपकी आयु 41 वर्ष से ऊपर है और शनि का पहला ढैया है तो वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठे, सिर्फ लगन को छोड़कर, ठीक है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो जी। जी गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। जी अंकित जी। जी मेरे को गुरुजी जानकारी चाहिए थी। हाँ बताएं, क्या जानकारी चाहिए? जी गुरुजी, मेरे मतलब कोई पार्टनरशिप में एक बंदा था जी, वो कुछ बिजनेस हमने साथ में शुरू किया था जी, बट कुछ पैसों की हेरफेर हुई और वो मेरे कुछ पैसे लेके भाग गया गुरुजी। काफी नुकसान हुआ है मुझे जानना था कि वो वापस आएगा भी या नहीं होगा। अंकित जी आप अपनी जन्म तिथि बताएं सबसे पहले तो। गुरुजी मेरी जन्म तिथि है 21 अगस्त 21 अगस्त सन 1989 1989। जी समय बताएं बेटा। गुरुजी 6:45 का। 6:45। हाँ। जी। वैसे जन्म तो मेरा गुरुजी पठानकोट में हुआ था। पठानकोट में जन्म स्थान आपका पठानकोट है। जी जी गुरुजी। तो बेटा आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। सूर्य आपकी कुंडली में सिंह राशि के मंगल के साथ और केतु के साथ विराजमान है। इसमें सूर्य मंगल की स्थिति तो ठीक, लेकिन केतु नीच राशि में हो गए। द्वितीय भाव में आपके शुक्र कन्या राशि के अर्थात अपनी नीच राशि में बुध के साथ है। और पंचम भाव में शनि, गुरु की राशि में शनि है। और सप्तम भाव में राहु, शनि की राशि में राहु। और अष्टम में गुरु की राशि में चंद्रमा। और एकादश में गुरु बैठे हैं बुध की राशि में। तो बेटा ये एक संयोग है। आपने कहा कि पार्टनर भाग गए, बेटा आपको व्यवसाय में, साझेदारी के व्यवसाय में नुकसान होना ही था। आपको पहले पूछ के करनी चाहिए थी पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शुक्र नीच राशि के बुध के साथ विराजमान है, स्वयं राशि के। तो अर्थात कोई अपना मिलने वाला, और उसमें शुक्र नीच राशि का, बुध स्वयं राशि का अपना मिलने वाला, साथ में शुक्र नीच राशि का धोखा, धन के भाव में धोखा। तो व्यापार, साझेदारी का व्यापार तो आपको सूट करता ही नहीं है। अब आपने कहा कि वो व्यक्ति वापस आ जाएगा कि नहीं,
उसके लिए बेटा बता रहा हूं, इस समय आपके ऊपर दशा चल रही है शुक्र की, और शुक्र में भी इस समय आपके ऊपर केतु की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, और केतु आपकी कुंडली में नीच राशि के लगन में बैठे हैं, और नवमांश में गोचर में आपके सूर्य और बुध कर्म स्थान में आएंगे। लगभग मान लीजिएगा 1.25 वर्ष और लगेगा, 1 वर्ष 3 महीने। तब जब ये गोचर में दोनों चलेंगे, तब बेटा आपका वो धन कट कट के अर्थात 2-3 टुकड़ों में वापिस आएगा, अर्थात 1.25 वर्ष बाद। मैं कर्जा लिया हुआ है, मैं कर्जे में हूँ गुरुजी, इससे मैं कैसे समाधान? बेटा ये आपका समाधान मैं बता रहा हूं, इन उपायों को कीजिएगा, ये व्यक्ति कान पकड़ के वापिस आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन इन उपायों को आपको मन से श्रद्धा से कर देना है। पहला कार्य बेटा, आपको रुद्राक्ष की माला से केतु मंत्र का जाप करना है, ओम केम केतु नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको बेटा एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है पन्ना, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में 0-0 अंशों पर विराजमान है, तो पन्ना धारण कर लीजिएगा 7.25 रत्ती का। और तीसरा कार्य बेटा, तीसरा कार्य आपको रुद्राक्ष धारण करना है, रुद्राक्ष 11 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के आप अपने गले में धारण कर लें। अब आपको बता रहा हूं आपको और विशेष उपाय क्या करने हैं बेटा। एक आता है धनी मेंढक, अष्ट धातु से निर्मित एक धनी मेंढक आता है, ठीक है, और उस धनी मेंढक को आपको गंगा जल से धोकर के अपनी धन के स्थान पर रखना है बेटा शुक्रवार के दिन। पहला कार्य तो ये करना। दूसरा, 7 गोमती चक्र आप अपने सिर से वारें और बहते जल में अपने पार्टनर को बुलाते हुए उसका नाम, मान लीजिएगा उसका नाम XYZ जो भी है, तो XYZ आ जाओ ऐसा बोल के जल में प्रवाहित कर दो, ठीक है। अपने ऊपर से वारे हुए हो, वो खिंचा चला आएगा। इन उपायों को कर दो, आपका फंसा धन लौट आएगा। और कभी जीवन में साझेदारी का व्यापार मत करना। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों बात कर रहे थे शनि को लेकर के। शनि के नाम से घबराए नहीं, साढ़ सती आपके लाभ के लिए भी हो सकती है, शनि की महादशा आपके उत्थान के लिए भी हो सकती है। शनि दंडाधिकारी है, हो सकता है आपके पुनर्जन्म के कर्म जागृत हो गए हैं, शनि की महादशा आई है, अब आपको लबालब धन से भरा होना है। शनि तो बहुत लाभदायक ग्रह भी है, बहुत लाभदायक। आपको शनि के कुछ लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए जो आज मैं आपको करा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर है तो आप अपने सीधे हाथ की हथेली को देखिएगा, और जो बीच वाली उंगली है इसके नीचे का जो पर्वत है, ये अगर अंदर की तरफ धस रहा है तो मान लीजिएगा कि शनि आपके लिए अच्छे नहीं है। और ये अगर बाहर उभर के आ रहा है तो भी आप मान लीजिएगा कि शनि अच्छे नहीं है। ये जगह आपकी हल्की सी एकदम सीधी खड़ी नहीं, ऐसे ढलान में उभार में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये है पहली बात। द्वितीय बात, अगर शनि आपके फेवर में, तो जो भी आपके दास हैं या जो नीच कर्मचारी हैं वो सब आपको अच्छी दुआ सलाम करेंगे, उनसे आपकी अच्छी बनी बनाए रहेगी। इसका मतलब शनि आपके लिए सही काम कर रहा है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलो बेटा। नमस्कार जी गुरुजी, नमस्कार। जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल। गुरुजी मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ, हाँ महाराष्ट्र से। हाँ राजेंद्र जी। गुरुजी मुझे किसी ने बताया, पता चला मुझे कि मेरी कुंडली में कुछ शनि का प्रभाव 7.5 ऐसे कुछ बोलते जी। हैं, वो चल रही है। जब जी। से मैंने ये सुना है शनि का प्रभाव ऐसे बना, मैं काफी भयभीत सा हो गया, डर सा लग रहा मुझे। जी जी। और पता नहीं क्यों मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे हो जाएगा तो क्या करूं। पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया, शनि से ऐसे भय सा हो गया, पता नहीं क्या है ये। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी जन्म तिथि तो नहीं मालूम है मुझे। बेटा आपको एक बात बता देता हूँ, आपका नाम बताएं। जी राजेंद्र गुरुजी। राजेंद्र जी रुको। राजेंद्र जी आप अपने पिता का नाम बताएं। पिताजी का नाम है गोपाल गुरुजी। माता जी का नाम बताएं बेटा। सावित्री गुरुजी। आपका जन्म स्थान बताएं। गोवा का ये गुरुजी। गोवा। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।
देखो बेटा, एक बात समझ लो, आपके ऊपर शनि की साढ़ेसती है, ये ठीक है, अच्छा गुरुजी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि शनि की साढ़ेसती चल रही है, लेकिन ये तो आपके लिए बहुत लाभकारी आई है। अच्छा गुरुजी। आप ऐसे ही घबराए जा रहे हैं। लाभकारी कैसे? आपके भाग्य स्थान की जो स्थिति मैंने देखी साधना और गणना के द्वारा, उसमें एक चीज पाई कि शनि तो आपके कर्म स्थान के स्वामी। जी गुरुजी। आप कोर्ट कचहरी या वकालत से संबंधित कोई काम करते हैं? जी गुरुजी। हाँ हाँ, गुरुजी। तो बेटा ये आपके तो काम का स्वामी और शनि के साढ़ेसती आ गया, आपका कार्य बढ़ेगा। और आप इस बात से निश्चिंत हो जाए कि कोई दुर्घटना हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी आपकी शनि की साढ़ेसती चल रही है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की बीच वाली एक बड़ी उंगली में शनि की शांति के लिए बनाए रखना चाहिए, अच्छा गुरुजी। ठीक है, पहला कार्य। और द्वितीय कार्य, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, रोज करना है गुरुजी? डेली करें, अच्छा है आपके लिए सायंकाल की वेला में। जी गुरुजी। बस इतना कीजिएगा, शनि आपके सहाय हैं और सहाय रहेंगे। और यही बात इनके माध्यम से मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि दर्शकों, शनि की जो स्थिति है, वो पहली जो ढैया चलता है, जो साढ़ेसती का पहला ढैया है, वो लगभग सबके लिए एक जैसा ठीक होता है। इसमें जिनकी कुंडली में शनि नीच राशि के हैं, या शनि लगन में है, या शनि पंचम भाव के हैं, या शनि सप्तम भाव के हैं, उनके लिए कुछ गृहस्थी जीवन में तनाव की स्थितियां, कुछ तनाव की स्थितियां आ सकती हैं। जब शनि उससे अगली राशि पर जाते हैं 2.5 वर्ष के लिए, ठीक है, और पिछली राशि पर उसकी दृष्टि आती है, तब दूसरी स्थिति आपके लिए कुछ हार्मफुल हो सकती है। और तीसरी में, जब तीसरा ढैया चलता है, उसमें अगर शनि आपकी कुंडली में लगन में है, पंचम में है, सप्तम में है, नवम में है, तो चोट फेंट जैसी कोई स्थिति आपके साथ हो सकती है। वो भी बशर्ते अगर आपके कहीं गोचर में मंगल ना हो, सूर्य ना हो। तो अगर मंगल है सूर्य गोचर में, तो शनि की साढ़ेसती तब भी आपको कुछ नहीं देगी, चोट नहीं देगी, नुकसान नहीं देगी। आपको मैं एक बात सभी को कहना चाहूंगा, शनि हमारे सब के लिए दंडाधिकारी हैं, और लगभग हर व्यक्ति के जीवन काल में 2 बार कम से कम शनि की साढ़ेसती अवश्य आती, और हो सकता है 3 बार भी हो। तो एक बात तो तय है कि नियमित शनिवार के दिन कुछ चीजों का परित्याज्य करना चाहिए। जैसे गृहस्थ जीवन में भोग संभोग शनिवार के दिन हमेशा त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा का शनिवार के दिन त्याग करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए शनिवार के दिन, और शनिवार के दिन किसी पर अत्याचार ना करें भूल करके भी। आप एक बात समझ लें, कोई आपके यहाँ नौकर काम करता है या आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम करता है, और शनिवार के दिन आप उसके ऊपर दबाव बना के काम करा रहे हैं, दासों के स्वामी शनि हैं। शनिवार के दिन अगर आपने किसी पर अत्याचार किया है, तो यह समझ लें, चाहे आपके गोचर में सूर्य 4 आ गए, शनि की साढ़ेसती नहीं आई, तो भी बेटा आप तो मारे गए। समझा दिया आज आपको। एक दर्शक जुड़ गए हैं, खोल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। मेरा नाम अभिनव है। अभिनव जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1984। 14 जनवरी 1984। जी अभिनव जी। 9:39 रात्रि का समय है। 9:39 रात्रि। जी जी। मेदिनीपुर जिला है, वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। कौन सा जिला दोबारा बताएं बेटा? मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल। ओके, ठीक है ठीक है। मेरी समस्या ये है गुरुजी कि मेरी मैरिड लाइफ जो है प्रॉब्लम में चल रही है, कुछ केस चल रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष मैंने बना दी है। अब आप समझ रहे हैं कि स्थिति है क्या। स्थिति है कि सिंह लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में शुक्र बैठे हैं, जो बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन दिक्कत यहां हो गई कि ये वृश्चिक राशि के हो गए, केतु के साथ हो गए। और सप्तम भाव में गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं आपकी कुंडली में, पंचम भाव के गुरु स्वयं राशि के, लेकिन बुध के साथ आ गए। सूर्य 6ठे भाव में गलत स्थिति हो गई, और सप्तम भाव में शनि की राशि, और शनि मंगल के साथ 3य भाव में उच्च राशि के विराजमान हो गए। यहां आकर के वैवाहिक परिस्थिति बहुत आपकी तनावपूर्ण हो गई, बहुत ज्यादा।
क्योंकि सप्तम भाव में शनि की राशि उचित नहीं है, और फिर शनि ऊपर से उच्च राशि के मंगल के साथ ये स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होगी। आप समझ लें करना क्या है। आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी बेटा, लेकिन ठीक होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी आपके ऊपर इस समय जो दशा चल रही है वो बेटा राहु की दशा चल रही है। राहु में भी मंगल ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, जिसके कारण ये तनाव की स्थितियां 1.5 वर्ष में और बढ़ती चली आ रही हैं पिछले 1.5 वर्षों से, और आगे ये शांत हो जाएंगी। वो कैसे होंगी समझ लो, ये शांत तो हो गई। समझो कि आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करना है 1.5 माला, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। 1 माला 108 बार और दोबारा 54 बार उस माला का जाप करना है, यानी 1.5 माला हो गया। फिर आपको बेटा 7 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी के 2 रुद्राक्ष आपको गले में धारण कर लेने सोमवार प्रातःकाल की बेला, ठीक है। और एक रतन बेटा आपको धारण करना है, और वो रतन है शुक्र के निमित्त ओपल, यह आपको धारण करना है सीधे हाथ की रिंग फिंगर में शुक्रवार के दिन। चांदी में धारण कर लें, आपके लिए श्रेयस्कर है। तो आप इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा आपका गृहस्थ जीवन सुधर जाएगा, और कुछ आमदनी संबंधी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा आपके कर्म स्थान में, ये दिक्कतें भी आपकी चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सिद्ध श्री यंत्र भेजेंगे हम आपके पास चांदी से निर्मित, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर कृपा करेंगे, आपका जीवन खूब आनंदमय हो जाएगा। हरिओम। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो जी, आचार्य जी को चरण वंदन। आशीर्वाद बेटा। आचार्य जी, मैं राकेश शर्मा बात कर रहा हूँ। मेरी बहन है युक्ता जी, उसके विवाह को लेके देरी हो रही है, जी तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताऊं? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं युक्ता की। 11 तारीख 12/1985। अर्थात 11 दिसंबर 1985। जी। समय बताएं। 10:52 शाम को। जी जी, 10:52 में। रात्रि का PM जी, ठीक है। जन्म स्थान बताएं बेटा। शिमला का है, हिमाचल का। हिमाचल शिमला। देखो बेटा, इनकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। 5 अंक से इनकी कुंडली की शुरुआत होती है। थोड़ी सी क्रोधी है युक्ता, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली है, और विवाह में देरी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है बेटा इनकी कुंडली में एक भयंकर योग, जिसे काल सर्प योग दोष कहते हैं। काल सर्प क्यों है? क्योंकि इनकी कुंडली में केतु 3य स्थान पे और राहु 9वें स्थान पर, और सभी ग्रह इसी के बीच आए हुए हैं। उसमें भी विशेष करके जो परिस्थिति है, 7वें भाव में शनि की राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनि, वह सूर्य के साथ 4th भाव में वृश्चिक राशि के विराजमान है। तो बेटा विवाह में तो देरी का, अत्यंत देरी का संयोग है। ऊपर से शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। शुक्र वह ग्रह है जो विवाह का कारक ग्रह है, और शुक्र में भी शनि ग्रह की अंतर्दशा है। तो स्थिति क्या है? विवाह में बेहद देरी का योग बनता चला जा रहा है। इसे तुरंत रोकेंगे। आप समझो, रुक गया, विवाह तुरंत होगा। एक तो ये बच्ची नित्य प्रति शनि मंत्र का जाप आरंभ कर दे, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ठीक है। दूसरा कार्य 2 मुखी रुद्राक्ष इस बच्ची को गले में धारण करना है सोमवार की वेला में, गंगा जल, कच्चे दूध, शहद से धो करके। और तीसरा कार्य एक मोती शंख हम सिद्ध करके शुक्र के निमित्त मोती शंख भेजेंगे। मोती शंख रात्रि को चांदी के बर्तन में डाल के रखना है, सुबह उसका जल पीना है इस बच्ची को, ठीक है। जी गुरुजी। अब हम सब के लिए एक विशेष अमृत में समय आ गया है, दिव्य समय। क्या? हमारे भजन का समय आ गया है। भजन का समय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।